और इसी बीच श्रीलंका में आर्थिक संकट के बीच एक बड़ा सियासी संकट भी हो गया है। कल देर रात पीएम को छोड़कर पूरी कैबिनेट ने इस्तीफा दे दिया है। पीएम महिंद्रा राजपक्षे के बेटे नमल ने भी अपने सारे पद छोड़ दिए हैं। काफी लंबे अरसे से पीएम के ऊपर दबाव था और जनता पीएम के खिलाफ सड़कों पर उतर आई थी। आर्थिक संकट के बीच में सियासी संकट भी अब श्रीलंका के लिए परेशानी बढ़ाने वाला है। देर रात पीएम को छोड़कर पूरी कैबिनेट ने इस्तीफा दे दिया, क्योंकि लगातार सवाल सरकार से हो रहा था। सरकार के खिलाफ नारेबाजी और गुस्सा लोगों का सड़कों पर देखने को मिल रहा था। हद यहां तक पहुंच गई कि लोगों को जो प्रदर्शन कर रहे थे उन पर लाठियां भांजी गई, उन पर वाटर कैनन और टीयर गैस का इस्तेमाल किया गया, लोगों को वहां से खदेड़ा गया। लोग गुस्से में इसलिए हैं क्योंकि खाने के लिए रोटी नहीं है, पीने के लिए पानी की किल्लत है, छोटे छोटे बच्चों के लिए दूध मुहैया हो नहीं पा रहा। और ऐसे में जब सरकार से सवाल पूछा तो प्रधानमंत्री को छोड़कर पूरे कैबिनेट ने इस्तीफा दे दिया। आर्थिक संकट के इस दौर से गुजर रहा श्रीलंका, जो अब तक के अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है, और अब इसमें माना यह जा रहा है कि गलत नीतियां, गलत फैसले जो अब श्रीलंका के लिए भारी पड़ रहे हैं। गलत फैसले के कारण श्रीलंका आर्थिक तंगी से भी गुजर रहा है। अरबों डॉलर का श्रीलंका के ऊपर कर्ज है और हालात ये आ गए हैं कि कर्ज को चुकाने के लिए श्रीलंकाई सरकार को कर्ज लेना पड़ रहा है। श्रीलंका में अगर महंगाई की बात करें तो एक पैकेट दूध के लिए 2000 रुपए चुकाने पड़ रहे हैं। एक कप चाय की कीमत 100 रुपए है। अगर आपको श्रीलंका में एक अंडा खरीदना है तो उसके लिए आपको 30 रुपए चुकाने होंगे। इलेक्ट्रिसिटी है नहीं, पेट्रोल डीजल खत्म हो चुका है। जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो आपको यहां बैठे हुए, यानी कि हिंदुस्तान में बैठे हुए भी परेशान कर सकती हैं, क्योंकि सरकार जो लगातार गलत फैसले करती रही, सरकार जो अपनी जेबें भरती रही, सरकार जिसने बाकी देशों से इतना कर्ज ले लिया कि अब उस कर्ज तले इतना दब गया है श्रीलंका कि अगर अभी भी सब कुछ ठीक करने की कोशिश करें तो कई दशक इसमें गुजर जाएंगे। कई दशकों की बात तो बाद में सोचेंगे श्रीलंका के लोग, लेकिन अभी जो किल्लत है उससे जूझने के लिए ताकत जुटाने की कोशिश जरूर हो रही है। और उसी ताकत को जुटाने के साथ साथ गुस्सा, जो कि इस तरीके से सामने आ रहा है, जो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर रात हो या दिन लोग सड़कों पर दिखाई देंगे। एक ब्रेड के टुकड़े के लिए लोग घंटों घंटों लाइन में लगकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। जो मिडिल क्लास लोग हैं या फिर जो लोअर मिडिल क्लास हैं, उनके पास तो पैसे तक नहीं बचे हैं कि वो अपने लिए, अपने परिवार के लिए खाने पीने का सामान भी जुटा पाएं। साथ ही जो बढ़ती महंगाई है, बढ़ती कीमत है खाने पीने के सामान की, वो आपके टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। 1 किलो आलू के लिए अगर आपको 200 रुपए चुकाने हो, एक कप चाय के लिए अगर आपको 100 से 150 रुपए देने हो, एक पैकेट ब्रेड के लिए अगर आपको 150 रुपए देने हो, तो आप समझिए कि क्या आम आदमी खरीदेगा और क्या खाएगा। और एक सिलेंडर के लिए अगर आपको लगभग 4200 रुपए खर्च करने हो, इसके अलावा एक पेट्रोल के लिए 254 रुपए प्रति लीटर खर्च करने हो, तो आप समझ सकते हैं कि महंगाई का आलम क्या होगा। डीजल 176 रुपए प्रति लीटर के पार हो चुका है। अगर श्रीलंका की बात करें तो एक कप चाय के लिए 100 रुपए, एक पैकेट दूध के लिए तकरीबन 2000 रुपए श्रीलंका में खर्च करने पड़े हैं।